हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा 2023 का जो परीक्षा हुआ है, ये 17 दिसंबर 2023 को हुआ है और द्वितीय पाली में जो परीक्षाएं आयोजित की गई है उसके बारे में जानेंगे। उस परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न है, एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी कि LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, CSIR नीरी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया, ये कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1939 में। अगला प्रश्न है, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1849। अगला प्रश्न है, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यूकी भांवरी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोल डेजर्ट। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों देखना है जनसंख्या घनत्व किसमें सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जापान की मुद्रा जो है येन है। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो वो इस प्रश्न का सही जवाब है विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमि। अगला प्रश्न है, दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी C+I। अगला प्रश्न है, जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी जनश्रुति। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिनाई में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से बहुत वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 40। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोकटक झील। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी जमुई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है। किस मध्यकालीन संत के उद्देश्य अभंग में संकलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तुकाराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक सघन बहुलीयकरण क्रियाविधि से बनता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी नाइलॉन। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। अगला प्रश्न है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी पश्चिमी चंपारण। अगला प्रश्न है भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CFC। जैसा कि आपको पता होगा CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है गणित से संबंधित। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 153.6। अगला प्रश्न है अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है। अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से थे। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी बुर्बो राजवंश। अगला प्रश्न है राजवंशी रस संवेदी ग्राही डैश का पता लगाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी स्वाद। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व और उनके प्रतीक की जोड़ी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा यानी मरकरी। अगला प्रश्न है सेंटियागो राजधानी है। सेंटियागो जो है दोस्तों ये कहाँ की राजधानी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी चिली का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है यह पेरू तट के जल तापमान कम कर देती है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पूर्णिया। अगला प्रश्न है दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। इसका ढलान का ग्राफ कैसा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चाल। अगला प्रश्न है कालाशोक किस राजवंश से संबंधित थे। कालाशोक जो था दोस्तों ऑप्शन बी सही जवाब होगा शिशुनाग वंश से थे। अगला प्रश्न है तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है जो डैश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव के लिए जो जमानत राशि है दोस्तों वो है ऑप्शन डी यानी 15,000 रुपया। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटा ने। अगला प्रश्न है लैटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा काजू के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है द्रव्य अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में परिवर्तन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निक्षेप। अगला प्रश्न है PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते किस खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि फुटबॉल यानी कि हॉकी।
अगला प्रश्न है रुधिर कणिका जो रक्त को थक्का निर्माण में सहायक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी प्लेटलेट। अगला प्रश्न है जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह कैसा होता है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न है भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए विमान मसौदा अधिनियम 2023। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 78। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से सही जवाब है जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ही जीता था इस बार, ऑस्ट्रेलिया विश्व कप 6 विकेट से जीत लिया था। अगला प्रश्न है 6 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन की विपरीत फलकों को काले, लाल और हरे रंगों से रंगा जाता है। 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है तब उन घनों की संख्या जिसकी केवल एक फलक रंगीन है जो कि लाल है, तो क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 32। अगला प्रश्न है पार्श्वपास युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बगल बंधन। अगला प्रश्न है किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी डरबन। अगला प्रश्न है पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है, इस प्रश्न का सही जवाब है एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल में मृदु करने के लिए किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धोवन सोडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सेबी। अगला प्रश्न है केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी बाली इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1, 2, 3। अगला प्रश्न है 59 नंबर सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट। अगला प्रश्न है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, पेलाग्रा जो है दोस्तों वो नियासिन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोंकण तट, इस प्रश्न का सही जवाब है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है पालर पानी है ये क्या है, पालर पानी जो है दोस्तों क्या है, तो ऑप्शन इसका सी बी है, ऑप्शन ए सही जवाब है वर्षा जल। अगला प्रश्न है इसका प्रसार क्या होगा, तो दोस्तों इसमें देखा जा रहा है कि इसका प्रसार जो है दोस्तों ऑप्शन बी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अनुच्छेद 324।
अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय शासन विषय है, ये किसका विषय है? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा राज्य सूची का। अगला प्रश्न है व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है, देशबंधु के नाम से दोस्तों जो जाना जाता है वो है चित्तरंजन दास, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। अगला प्रश्न है सरकारिया आयोग संबंधित है, तो दोस्तों सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंधों से। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 29 अगस्त को। अगला प्रश्न है निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष की। अगला प्रश्न है कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी मधुबनी। अगला प्रश्न है 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी राजीव सेतु। अगला प्रश्न है जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के सर्पीय रेखा के अनुदिश। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार है का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है रुधिर वाहिका जो एक एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कोशिकाएं। अगला प्रश्न है डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। अगला प्रश्न है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट डैश के द्वारा जारी की जाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दोस्तों ऑप्शन सी यानी दूध के उत्पादन से है। अगला प्रश्न है मनुष्य में स्रव आवृत्ति की पारस है कितना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक, यानी कि 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक, यही होगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है रोहन 25 रुपये मूल्य के 400 शेयर समतोल मूल्य पर खरीदता है, यदि वह वर्ष के अंत में 675 लाभांश प्राप्त करता है तो लाभांश की दर क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 6%। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रयोग करने वाली ज्वर रोधी दवा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पैरासीटामोल। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये वाला। अगला प्रश्न है गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फरक्का। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वास्को डी गामा। ये जो है दोस्तों 1498 ईस्वी में आया था और ये प्रश्न पूछा गया था कि वास्को डी गामा भारत जो है कब आया था, ये प्रथम पाली में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC की परिभाषा है,
एमपीसी की परिभाषा है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगला प्रश्न है दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? दिहांग आपको सुनने में लग रहा होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दर्रा। अगला प्रश्न है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए, सही विकल्प को चुनिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी ए बी सी डी सभी। अगला प्रश्न है हुन HUN किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? सही जवाब है मणिपुर। अगला प्रश्न है एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न है एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? एज ऑफ टाइम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कल्पना चावला। एज ऑफ टाइम इसकी जीवनी है कल्पना चावला की। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के द्वारा। अगला प्रश्न है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के डैश जिले में स्थित है? दुर्गावती दोस्तों कहाँ पे है ये देखना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कैमूर। अगला प्रश्न है एक खाली टैंक को ए 6 घंटे में तथा बी 8 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो शेष 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है और पाइप बी को शेष टैंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रश्न का सही यानी 1/3 घंटे। अगला प्रश्न है दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि CSCO। ये CSCO क्या है भाई? CDSCO। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रेलवे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी प्रश्न से संबंधित यदि आपको कोई प्रकार का संदेह होता है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं और आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप कहीं भी आप कमेंट करेंगे